वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉन्फ़िगरेशन, और इसका रिलेशन देखेंगे विद थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है ए स्पेसिफिक वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम अमंग अवेलेबल एनर्जी लेवल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच लेवल स्पेसिफाई किया जाता है, लेकिन कौन सा पार्टिकल कहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं किया जाता। कितनी कौन सी एनर्जी लेवल में कितने पार्टिकल्स हैं ये ज़रूर है, लेकिन कौन सा पार्टिकल कहाँ ये नहीं। ये मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। पहले मैथमेटिकली देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है। मैथमेटिकली ए कॉन्फ़िगरेशन इज़ रिटन एज ए सेट ऑफ ऑक्यूपेशन नंबर्स। इनको हम मैथमेटिकली ऐसे दिखाते हैं, N0, N1, N2, N3। इसका मतलब ज़ीरो एनर्जी लेवल में कितने पार्टिकल्स हैं, पहली एनर्जी लेवल में कितने पार्टिकल्स हैं, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, एंड सो ऑन। ये जो सेट है पूरा, इसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे ये सभी पार्टिकल्स का जो सम होगा, यानी Ni पार्टिकल्स का, वो बराबर होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी इसके। ठीक है, यानी इसका मतलब जो एनर्जी लेवल्स में पार्टिकल्स होंगे सब के सब किसके बराबर होंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक तो सब ये डेफिनेशंस वगैरह थी। देखिए, कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई करता है हाउ मैनी पार्टिकल्स ऑक्यूपाई ईच एनर्जी लेवल, यानी कौन सी एनर्जी लेवल में कितने पार्टिकल्स हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई करता है। इसी को हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। लेकिन नॉट विच पार्टिकल इज़ वायर, यानी इसमें कौन सा पार्टिकल कहाँ है ये हमें नहीं बताता। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल से। हमारे पास में मान लीजिए 3 एनर्जी लेवल्स हैं, E1, E2 और E3, और इनकी जो ऑक्यूपेंसी वो इस तरह है N1, N2, N3। यानी पहली एनर्जी लेवल में 2 पार्टिकल्स, दूसरी में 2 पार्टिकल, तीसरी में भी 1 पार्टिकल। तो इसको मैं कहूँगा ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2,2,1, यानी इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। ये एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को या इस कॉन्फ़िगरेशन को, इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मैं माइक्रो स्टेट्स में कन्वर्ट करूँ, यानी मैं ये बताऊँ कि एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम ऑफ पार्टिकल क्या है, या मैं ये बताऊंगा कि कौन सा पार्टिकल कहाँ है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी यहाँ पे है, सी डी यहाँ पे, ई यहाँ पे। या फिर ऐसा भी हो सकता है ए और सी यहाँ पे है पहली एनर्जी लेवल में, फिर दूसरी में बी डी और तीसरी में ई। या इसी तरह से ए डी पहली में हो सकता है, बी सी दूसरे में, ई तीसरी में। यानी ये जो अरेंजमेंट है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसके बहुत सारे माइक्रो स्टेट्स हो सकते हैं, बहुत सारे अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। क्लियर। ये माइक्रो स्टेट्स जहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा पार्टिकल कहाँ पे है, जबकि कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा स्पेसिफाई नहीं है। तो कॉन्फ़िगरेशन और माइक्रो स्टेट्स दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक। तो इसका मतलब ये भी है कि एक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारे माइक्रो स्टेट्स हो सकते हैं। अब जिस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज़्यादा माइक्रो स्टेट्स होंगे उसको हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने ये तो समझ लिया कि ये माइक्रो स्टेट से डिफरेंट है। तो एक वैलिड कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ कंडीशंस लाजमी है, यानी ज़रूरी है। सबसे पहले पार्टिकल कंजर्वेशन, यानी तमाम एनर्जी लेवल्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होने चाहिए। ठीक। दूसरी बात, यहाँ पे ओनली ऑक्यूपेशन नंबर मैटर्स नॉट द आइडेंटिटी ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी एनर्जी लेवल में कितने पार्टिकल्स हैं, ना कि ये देखते हैं कि कौन सा पार्टिकल कहाँ है। अगर हमने ये देखा कि कौन सा पार्टिकल कहाँ है, फिर वो कहलाता है माइक्रो स्टेट, यानी यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स आती हैं माइक्रो स्टेट में। माइक्रो स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। अब और एक कन्फ्यूजन है कि डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्फ़िगरेशन में क्या फ़र्क है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में कॉन्फ़िगरेशन का क्या रिलेशन है। अगर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की ज़्यादातर बुक्स देखी जाएँ तो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इज़ ए प्रिसाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये लिखा रहता है। या मैं बोलूँगा कि वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन सेम ही रहते हैं, लेकिन ये
अगर डिटेल में देखा जाए तो ये दोनों सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, बल्कि इनमें डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या है ये मैं बताऊंगा। पहले डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आइडिया ऑफ स्प्रेडिंग, यानी आप पार्टिकल्स को स्प्रेड कैसे करते हैं। वो मान लीजिए 2, 4, 6 ये आइडिया है, डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन ये 2 कहाँ पे हैं, 4 कहाँ पे हैं, 6 कहाँ पे, ये हम देखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एग्जैक्ट ऑक्यूपेशन नंबर स्पेसिफिकेशन यूज्ड इन फार्मूलाज, यानी यहाँ पे हम एग्जैक्ट यानी प्रिसाइज देखते हैं कि कौन सी एनर्जी लेवल में कितने पार्टिकल्स हैं। यानी मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, न कि डिस्ट्रीब्यूशन। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास में कैंडीज़ हैं, 5 कैंडीज़, इन 5 कैंडीज़ को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। मैं बोलूँगा एक में 2 रखो, दूसरे में 2 रखो, तीसरे में 1 रखो, तो हो गए 5 कैंडीज़। लेकिन मैंने 2 कहाँ पे रखे, फिर बाकी 2 कहाँ पे रखे, और एक वाला कौन से जार में रखा। अगर मैं इस तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन लूँगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न लूँगा, तो उसको मैं कहूँगा कॉन्फ़िगरेशन। यानी सिंपली बोल सकता हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ही रहता है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन मीन्स ए स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जनरल फॉर्म है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाइड फॉर्म है। या मैं बोल सकता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट है, जबकि कॉन्फ़िगरेशन इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। किसका? डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट का। या मैं बोल सकता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन आइडिया है, जबकि कॉन्फ़िगरेशन इसका इंटरप्रिटेशन है। अब मान लीजिए मैं 3 पार्टिकल्स लेता हूँ 3 एनर्जी लेवल्स में, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो सकता है? डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है 3, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1 या 1, 2, 0। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं इन डिस्ट्रीब्यूशंस में से एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन लूँगा, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट लूँगा, इसको मैं कहूँगा कॉन्फ़िगरेशन। यानी एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं लूँगा, तो उसको मैं कह सकता हूँ कि ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। जनरली बुक्स में कॉन्फ़िगरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को एक जैसे यूज़ किया जाता है, लेकिन फ़र्क है इनमें थोड़ा सा, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। दूसरी बात, कॉन्फ़िगरेशन और माइक्रोस्टेट बिल्कुल ही डिफरेंट है, और कॉन्फ़िगरेशन और मैक्रोस्टेट तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि मैक्रोस्टेट मीन्स हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे देखते हैं, यानी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे हम टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्स्ट्रा मेंशन करते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज टू डिफाइन मैक्रोस्टेट्स। दूसरा, कंप्यूट दी प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी यानी W, और टू डिराइव बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद में ये यूज़ किया जाता है टू कैलकुलेट एंट्रोपी। अब रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी एंड कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। देखिए, W मीन्स नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ए कॉन्फ़िगरेशन। एक कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट के कितने माइक्रोस्टेट्स होंगे, वो हम दिखाते हैं W से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, मान लीजिए हमारे पास में डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, वो n पार्टिकल्स हैं, ठीक। और उन n पार्टिकल्स के लिए जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होंगे, या मैं बोलूँगा स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी जो होगी यानी W, वो बराबर होगा इक्वल टू, यानी W इक्वल टू n फैक्टोरियल, कैपिटल N फैक्टोरियल डिवाइड बाई n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक। अब इनमें से, इन कॉन्फ़िगरेशंस में से जो मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसके लिए W मैक्सिमम आएगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास में 1, 2, 3, 4 कॉन्फ़िगरेशंस। इन कॉन्फ़िगरेशंस में जिसका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ज़्यादा आएगा, यानी जिसका W मैक्सिमम आएगा, वो मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। बात समझ में आई? तो फिज़िकल पिक्चर अगर आपको मैं दिखाऊं, ये कॉन्फ़िगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और माइक्रोस्टेट, इनमें जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जो मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसके लिए हमें
W मैक्सिमम होगा, यानी जिसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स मिलेंगे, ठीक है। और जिसका नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स मैक्सिमम मिलेंगे तो समझ जाना वो इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन है या मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये पिक्चर दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास में टोटल एनर्जी लेवल्स हैं 10, 15 या 20। उनमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं n पार्टिकल्स, तो ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन देगा, n पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद में अब ये पार्टिकल्स कैसे अरेंज हैं, यानी ज़ीरो एनर्जी लेवल में, फर्स्ट एनर्जी लेवल में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एनर्जी लेवल में किस तरह कितने पार्टिकल्स हैं। जो स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन नंबर होगा, यानी स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल या ईच एनर्जी लेवल, वो हमें देगा कॉन्फ़िगरेशन। यानी ईच सेट ऑफ दिस अरेंजमेंट या ऑक्यूपेशन नंबर इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। यानी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें मिल गया कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में हर एक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारे माइक्रो स्टेट्स रहते हैं। अब वो जो माइक्रो स्टेट्स हमें मिलेंगे उसमें हमें देखना है कि मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, वो वाला जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स आएंगे, ठीक है। तो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स आएंगे वो मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। मोस्ट प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन से मिलेगा मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, या मैं बोलूँगा वहाँ से हमें मिलेगा इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। या हमें वहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। क्लियर? तो आई थिंक ये आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन और मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको फिर से याद दिलाऊं, कॉन्फ़िगरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन बुक्स में आपको ये फ़र्क नज़र नहीं आएगा। हम यहाँ पे इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन की जगह कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन की जगह डिस्ट्रीब्यूशन हम अक्सर यूज़ करते हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।